झुक गया पुष्पा, कहाँ गई हमास की पुष्पा वाली हेकड़ी। हमास कहता था मैं झुकेगा नहीं, पर अभी क्या हुआ? आखिर क्यों हमास युद्ध विराम के लिए तैयार हो चुका है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गाजा और इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते को आखिरकार इजरायली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह समझौता रविवार 19 जनवरी से लागू होगा और इसमें बंधकों की अदला बदली का अहम प्रावधान शामिल है। हमास ने कहा कि वह 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, और इसके बदले में इजरायल को भी उन सभी फिलिस्तीनी महिलाओं और 19 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रिहा करना पड़ेगा जो उसने बंधक बनाकर जेलों में बंद रखे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि समझौता करना इतना आसान नहीं था। शुक्रवार को हुई सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में इसे 2 बार मंजूरी देनी पड़ी। हालांकि कुछ मंत्रियों ने इस पर आपत्ति भी जताई। गाजा में जारी इस संघर्ष ने क्षेत्र को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। ईरान और हिजबुल्लाह जैसे गुटों की भागीदारी ने इसे और जटिल बना दिया है। हमास ने कहा है, हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन इजरायल को अपने वादे निभाने होंगे। वहीं इजरायल ने जोर देकर कहा कि अंतिम समय में समझौते में जटिलताएं आईं, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमास है। यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने सीमा पर हमला किया था। इस हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग बंधक बनाए गए थे। क्या यह समझौता टिकेगा? इस समझौते से शत्रुता कम होने की उम्मीद है, लेकिन क्या यह एक स्थायी समाधान है या केवल अस्थायी राहत? यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब भी सवाल यही उठ रहा है कि हमास, जो इजराइल के एक मारने पर 4 मारता था, आज समझौते के लिए कैसे तैयार है? फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ।